नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भानुप्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा, सीएम ने कहा सरकार पर लोगों का भरोसा कायम, मनोज मंडावी के काम पर लगी मुहर। उपचुनाव में जीत के बाद कवासी लखमा का भाजपा पर तंज, कहा भाजपा के उपचुनाव प्रभारी को दिल्ली से पड़ा डंडा। और अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पदयात्रा, अमित जोगी ने कहा जोगी हूं जान चली जाएगी पर जुबा से पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद सावित्री मंडावी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नतीजा बता रहा है कि सरकार पर लोगों का भरोसा कायम है। वहां पर मनोज मंडावी के किए हुए काम पर मुहर लगी है। भाजपा को वहां दूसरे तीसरे स्थान पर रहने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है। और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य है उस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह सरकार के कामों पर जनता का विश्वास और स्वर्गीय मनोज मंडावी की जन सेवा का परिणाम है। हमने छत्तीसगढ़ में लगातार 5वां उपचुनाव जीता है। दिन रात अथक मेहनत करने वाले कार्यकर्ता साथियों और संगठन प्रमुख मोहन मरकाम को बधाई। उन्होंने कहा कि रमन सिंह मुझे मुसवा कुकुर बोलते रहे, लेकिन असली बघवा जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया है। भाजपा ने भानुप्रतापपुर में सबसे बड़े चुनावी मैनेजर को झोंक दिया था, मगर नतीजा आपके सामने है। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली बघवा है ना वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद को प्रत्याशी बनाने पर छत्तीसगढ़ में भाजपा के उपचुनाव प्रभारी को दिल्ली से डंडा पड़ा है। ऐसे प्रत्याशी को मैदान में क्यों उतारा? भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के निर्देश का पालन करते हैं। झंडी बांधो, जिंदाबाद के नारे लगाओ। भूपेश बघेल जो निर्देश देते हैं मैं उनके निर्देशों का पालन करता हूं। पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जो काम किए हैं यह उसी का परिणाम है कि हम चुनाव जीते हैं। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगे रेप के आरोपों पर कवासी लखमा ने कहा कि इस बात को बोलना मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन इतना है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में खड़े करने पर यहां के भाजपा प्रभारियों को दिल्ली से बहुत डंडा पड़ा है। ऐसे प्रत्याशी को खड़े नहीं करना चाहिए। आदिवासी कभी भीख नहीं मांगता, डकैती नहीं करता। आदिवासी ईमानदार होता है। उस बात को बोलना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेट का आदमी को प्रत्याशी बनाने से ऊपर दिल्ली से इन लोगों को बहुत डंडा पड़ा है। प्रभारी लोग को यह बड़े नेता ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सब बोलता हूँ आदिवासी कभी भी नहीं मांगता, आदिवासी कभी डकैती नहीं करता, आदिवासी ईमानदार। ऐसा किरत वाला को अगर प्रत्याशी बनना पहले उनसे पूछो। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की पदयात्रा जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। ग्राम बलौदा में प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का भव्य स्वागत किया गया। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य क्या होगा यह दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तय नहीं करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। छत्तीसगढ़ की किस्मत दिल्ली में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की धरती पर छत्तीसगढ़ के लोग लिखेंगे। अमित जोगी ने कहा कि जोगी हूं जान चली जाएगी पर जुबा से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हर छत्तीसगढ़िया को लखपति और करोड़पति बनाएंगे। अमित जोगी ने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन का सपना दिखाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, पर अब तो केवल बदले की राजनीति कर रही है। यहाँ जोन जोन गरीब मन के हवे 60 साल से जेकर उम्र ज्यादा हो गए हैं, उमनला हर महीना 1500 रुपया पेंशन मिला थे नहीं मिला थे? मिला थे नहीं मिला थे? सियान मिला थे?
नहीं मिला हाँ? और जोन जोन मोर जवान संगवारी बनाए तुमनला जम्मू मनला नौकरी मिल गए एरसमेटा में लफाज में नौकरी मिल गए नरीहरा में केस के में नौकरी मिल गए मिले नहीं मिले चलो नौकरी नहीं मिले तो हर महीना 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला थे नहीं मिला था मिला थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच होने जा रहा है। रायपुर को भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज की एक मैच की मेजबानी मिली है। रायपुर को भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के एक मैच की मेजबानी मिली है। मैच 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल भारत दौरे पर आ रही है। इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाने हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के सचिव मुकुल तिवारी के अनुसार संघ ने BCCI के सचिव जय शाह से अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी देने का आग्रह किया था। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए BCCI ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया है। अब 21 जनवरी को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत के साथ न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।